ये कहानी है 3 दोस्तों की। कह सकते हैं दोस्त क्योंकि एक हम ख़याल हो गए या उनके ज़हन आपस में मिल गए, तीनों बैठे इकट्ठे, एक-दूसरे से बातचीत हुई, लगा भई ज़हन तो हम तीनों के एक जैसे हैं, तो हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन बात कुछ यूँ थी कि तीनों दोस्त आपस में जो मिले, जिस बात पे मिले वो थी चोरी। उनके ज़हन जो आपस में मिल रहे थे ना, वो चोरी करने के लिहाज से फिट बैठ रहे थे। तो उन्हें एक दूसरे के लिए लगा कि हम एक परफेक्ट गैंग बन सकता है अगर हम तीनों एक दूसरे के को साथ लेके चलें। अब इनमें जो एक बड़े थे, ज़रा एज वाइज थोड़ा कह सकते हैं कि बड़े सीनियर थे, तो वो समझते थे कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ों से हमने परहेज़ करना है। एज अ हेड वो बाकी दोनों को डील कर रहे थे, समझा रहे थे जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे ज़िंदगी के। बाकी दो जो थे वो भी ज़रा, क्योंकि एज वाइज छोटे थे, थोड़े कम अकल भी थे, तो वो उनकी बात को समझ रहे थे और कह रहे थे कि ठीक है, हम आपके मुताबिक चलेंगे। उन्होंने जी प्लान किया, पूरा एक बड़ा सेटअप तैयार कर लिया। जगह जो थी वो एक स्कूल था, जो वहाँ एरिया का बड़ा अच्छा जाना माना बड़ा फेमस स्कूल था, जहाँ एक बड़ी अच्छी वारदात हो सकती थी। तीनों ने एक जो प्लान बनाया, उसमें बाकी दो जो थे वो पूरी तरह से इन्वॉल्व इस लिहाज से थे कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे हेड हैं, ठीक है जी। अब बात शुरू हुई। अब इन्होंने जिस दिन ये वारदात करनी थी, अब ये डर रहे थे, तो बाकी दो जो छोटे थे ना, ज़रा वो समझ रहे थे कि हम कोई गड़बड़ ना कर दें, कोई इतना बड़ा प्लान है हमारा और हम कोई गड़बड़ ना कर दें। तो जो हेड साहब थे उन्होंने समझाया कि भाई तुम अंदर एंटर हो, तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो, बाकी मैं संभाल लूँगा, उसकी फ़िक्र नहीं करो। अब दोनों जिस दिन इन्होंने अब दोनों में से एक जो था वो उसने आगे रहना था, दूसरे ने ज़रा पीछे रहना था। मैन ए जो था वो आगे था, वो ऑफिस में एंटर होता है, दूसरा ज़रा पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, उसने अलग किसी रास्ते में जाना था। ये जो था ना ऑफिस में जो एंटर हो रहा था, ये एंटर हुआ है, सामने एक मैम थी, मैम बड़ी डिसेंट सी मैम बैठी हुई थी। उन्होंने वेलकम किया कि आप किस पर्पज़ से आए हैं, किससे मिलना है आपको। उसने बताया कि मैं विज़िट के लिए आया हूँ, मैं खुद एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, आपके स्कूल की बड़ी तारीफ़ सुनी है। उनकी बातचीत हुई, वो समझ गई कि अच्छा ये जस्ट यहाँ पर विज़िट के लिए आया है, देखना चाह रहा है पूरा स्कूल ओवरऑल। मैम उस वक्त फ्री होंगी, वो मान गई कि चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको विज़िट करवाती हूँ स्कूल, आपको दिखाती हूँ। वो एकदम हुआ कि ये क्या, मैम खुद चल के जा रही है मेरे साथ, ये क्या, इतने बड़े स्कूल की मैम। उसके जहन में था कि कोई किसी की ड्यूटी लगा देंगी कि चले आपको विज़िट करवा दिया जाता है, लेकिन ये तो खुद मेरे साथ आ रही है। तो ये एक चीज़ ने उसे परेशान कर दिया कि भाई ये तो हमारा प्लान तो कुछ था, अभी कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो बेचारा मज़ीद थोड़ा ना परेशान हो गया। अब वो मैम गई हैं उसके साथ, जब उससे 2-3 चीज़ें बताई हैं, उससे कुछ बातें की हैं, उसने कुछ आगे से ऐसी बात, मतलब एज़ अ क्वेश्चन उसने पूछा कि आप कहाँ स्कूल बनाना चाहते हैं या आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में। कुछ बातों से मैम ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बंदा कोई मुझे ऐसा लग नहीं रहा जैसा ये मुझे बता रहा है। अब वो जो दूसरा मैन बी था ना, वो पीछे जो आ रहा था, वो गया चौकीदार के पास, उसके साथ बैठ के बातचीत कर रहा था कि मैं यहाँ पर मेरे अपने भाई के साथ आया हूँ, भाई ज़रा ऑफिस गया है, वो मालूमात लेनी है, उसने कुछ मैम से मिलना था, तो तुम बताओ तुम यहाँ कब से हो और क्या सैलरी है, क्योंकि मैं भी फारिग ही होता हूँ, तो जो हो सकता है मैं भी कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ, कोई छोटी मोटी। चौकीदार एक सियाना बंदा था, वो कुछ बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि ये कुछ ज़्यादा ही मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहा है और मेरे काम में मुदाखलत कर रहा है और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी था और अच्छा बंदा होगा, इसलिए समझ रहा था चीज़ों को कि मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और मैं इसकी बातों में उलझ कर कहीं अपनी ड्यूटी से इधर उधर ना हूँ। उसने उसे ना थोड़ा से जान छुड़ाने के लिए कहा कि प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा जो था वो उससे डिस्टर्ब कर रहा था मुसलसल उसे। फिर कुछ देर बाद उसे बातें शुरू कर दे, फिर थोड़ी देर बाद उसे बातों में लगा ले। वहाँ मैडम भी पूरी तरह से शक में आ चुकी थी, ये बंदा जो है ये बिला वजह मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है और ये जानता जुनता कुछ भी नहीं है स्कूल के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में।
उसने एक बंदे से अपना जो वहाँ पे काम कुम करने के लिए होगा, सर्वेंट होगा, उसे इशारा किया कि भाई आप बाकी स्कूल दिखा दे इसे, मैं तो जा रही हूँ ऑफिस में, अपना काम मैंने करना है, तो आप ये और फिर इशारतन उस बंदे को कहा कि आप छोड़ दें दरवाजे तक, ये फारिग हो जाए तो इनको दरवाजे तक छोड़ दें। अब इस पूरी बात के दौरान वो अपने सर्वेंट को इशारा दे चुकी थी कि बंदे के साथ साथ रहना, ये कोई बंदा मुझे मशकूक बंदा लग रहा है। वो समझ गया, सर्वेंट भी अपनी मैम के इशारे को समझ गया। अब जी वो ऑफ़िस गई हैं, वो ऑफ़िस जाके अपने काम कुम शुरू किया है और कैमरा उन्होंने ऑन कर दिया, जो कि शायद उन्होंने किसी वजह से ऑफ़ किया हुआ होगा। ऑन किया और वो एक चौकन्ना उसमें बैठ गई कि भाई अलर्ट रहना चाहिए। अब जो तीसरा हेड साहब थे ना इनके, वो जो कह रहे थे कि मैं सब संभाल लूँगा और बेफ़िक्र रहो, वो जो थे वो अंदरूनी खाना किसी बैक डोर से वहाँ से कोई लॉक तोड़ने के चक्कर में मसरूफ़ थे। लॉक तोड़ने में वो कामयाब हो चुका था। लॉक जहाँ पे बैक डोर से उसने एंटर होना था, वहीं करीब ही वो जो एक रूम था, जिस रूम तक ही उन्होंने मेन काम सारा करना था। जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी स्कूल के बारे में, वो यही थी कि उस रूम के अंदर कोई लॉकर है और वहाँ मैडम अपनी चीज़ें सारी रखती हैं। अब मैडम के भी जो शौहर थे वो मेन हेड थे, जो ज़्यादातर स्कूल को देखते थे। अब जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक वो बंदा जो था, जो सीनियर हेड था ना उनका तीनों का, वो बड़ी टाइमली अपनी जगह पर पहुंच गया और अपनी कार्रवाई उसने शुरू कर दी थी। और वहाँ पर चौकीदार को उसने जो मैन बी था उसने काबू कर लिया, अपने पिस्टल के ज़रिए उसे काबू कर लिया। और वहाँ पर जो था सर्वेंट उसके साथ था, मैन ए के साथ। उसने उस सर्वेंट को ऑफ़िस तक लेके गया वो, और उसे ऑफ़िस में लेकर मैडम पे और उस सर्वेंट दोनों पे उसने पूरा अबूर कर लिया, मतलब लॉक करके उन्हें जो कैमरास सारे कैमरे वगैरह थे वो बंद कर लिए, उनको पिस्टल के ज़रिए धमका के वहाँ पर। अब इनके प्लान के मुताबिक ये जो था ना सीनियर हेड, इसका काम आधे घंटे में कंप्लीट हो जाना था। मतलब इसके प्लान के हिसाब से मैन ए और मैन बी को सिर्फ आधा घंटा उनको काबू में रखना था और ख़ामोश रखना था कि उनकी आवाज़ें बाहर ना आएँ, मैडम की और सर्वेंट की, और वहाँ पे चौकीदार को उसका मुंह बंद रहे, वो वहाँ शोर शराबा ना करे। और बस ये आधा घंटा उन्होंने संभालनी थी ये चीज़, तो वो ये लोग कामयाबी से कर रहे थे। और आधा घंटा पूरा होने के बाद जब उन्हें इस बात का यकीन था कि अब तक हमारा हेड जो है वो वहाँ कार्रवाई कर चुका होगा, तो हम अब इनको छोड़ के और यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करें, तो वो इस चक्कर में थे। लेकिन वहाँ जो हेड सीनियर हेड था ना, वो उस रूम में एंटर हो गया, लॉक खोल लिया उसने, चीज़ें सारी इवन अपने बैग में कर ली थी, रख ली थी जो उसे चाहिए थी, या जो भी पैसे थे वहाँ पे, चेक बुक थी कुछ, मतलब वो एक मेन लॉकअप था उस पूरे स्कूल का। यहाँ काफ़ी अच्छी खासी उसकी जो वारदात थी वो हो चुकी हुई थी, बैग उसका रेडी था। अब जब वो बाहर की तरफ उसने जाना था और लॉक जब उसने खोला तो वो दरवाज़ा का लॉक ख़राब था या व्हाटएवर, वो दरवाज़ा नहीं उससे खुल रहा था। वो तोड़ने के उसमें जब उसने ज़्यादा खींचातानी की तो आवाज़ें बाहर गईं, जो आसपास कुछ क्लासेस होंगी या कुछ टीचर्स थी, उनको आवाज़ आई कि भाई यहाँ पे लॉक ये नॉक हो रहा है बाकायदा। और उसका लॉक का भी सबको आइडिया होगा कि रूम कोई सीक्रेट रूम ही है, जो यहाँ पे ज़्यादा हमें जाने की परमिशन भी नहीं है, और जस्ट मैडम और सारी यहाँ पर जाते हैं। तो वो तो इस चीज़ को लेके अलर्ट थी कि इस रूम में कौन हो सकता है। वो 3-4 टीचर्स आपस में बातें करती हुई आई हैं कि ये भाई क्या चक्कर है, यहाँ कौन है अंदर, लॉक ये इसका क्या चक्कर है, यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं और बार कोई अंदर से नॉक कर रहा है। चीज़ वो जो सीनियर हेड अंदर कार्रवाई दिखा रहा था वो समझ चुका था कि मैं कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा, ये बाहर टीचर्स की भी कुछ आवाज़ें उसे आई कि बाहर टीचर्स भी कुछ अब बातें कर रही हैं, आसपास आ चुकी हैं, तो ये मैं गलत कर रहा हूँ। वो स्टॉप हो गया, उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे कोई और रास्ता देखना होगा बाहर निकलने का, यहाँ में मज़ीद मेरी वजह से काम ख़राब होगा। अब जी वो दोनों तो वहाँ से निकलने में भी कामयाब हो गए, मैन ए और मैन बी। तो वो तो अपने मुताबिक वहाँ से स्कूल से चले गए थे, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ नहीं लेके जानी थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैडम का तो जहन फ़ौरन उस लॉक रूम में ही था कि वो जो
एक रूम है हमारा सीक्रेट रूम स्कूल का, वहाँ मैं जाके देखूँ कि वहाँ सब सेट है, वहाँ सब ठीक है। ये वहाँ रूम में मौजूद है, बेचारा परेशान है, कोई जगह ढूँढ रहा है, कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा, कोई ऐसी चीज़ मुझे हो कि मैं कमरे से निकलूँ किसी तरह। और अब जब उसने कुछ लोगों को कमरे की तरफ आते देखा, कुछ के एक बड़ी टीम, एक जैसे आज चप्पलों की आवाज़ और जूतों की आवाज़ें होती हैं कि भाई ये लोग तो रूम की तरफ आ रहे हैं। फिर ये छुपने के उसमें था कि मुझे छुपने की जगह कोई सही मिले कि मैं सही तरीके से अपने आप को कवर कर लूँ। ये इस चक्कर में लग गया। और वो आई हैं, मैडम आई हैं रूम में, उन्होंने सारा कुछ देखा। ये जितना एक इसने सफाई करनी थी कि पता ना चले, इसने इवन वो तमाम जो बैग की चीज़ें थी वो भी अपनी जगह पे रख दी ताकि शक ना हो मैडम को। ये इसने समझदारी की कि अपने आप को बचा सके ये। खैर वो मैडम आई हैं, वो बड़ी मुतमईन हुई सब कुछ देख के कि शुक्र है इस रूम तक कोई नहीं आया। वो बंदे जो थे वो नाकाम ही होके गए हैं, वो जिस मकसद के लिए भी आए थे, या उनका क्या इरादा था वल्लाहु आलम। वो कह रही मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन शुक्र है मेरी चीज़ें सेव है। उन्होंने वहाँ से वो अपनी तमाम चीज़ें मूव की हैं, अपनी बड़ा बैग मंगवाया सर्वेंट से कि यहाँ से सब चीज़ें मूव करनी है, आप ऑफ़िस तक लेके जाएँ, मैं इनको बैंक में रखवाऊँगी या जहाँ भी, फ़िलहाल यहाँ से हमने यहाँ से मूव करना है। अब छुपा हुआ था लेकिन वो सुन रहा था कि क्या बातें चल रही हैं, तो वो बहुत डिसहार्ट एकदम कि ये क्या, ये तो हम बना बनाया प्लान हमारा जो एक बिल्कुल कामयाब था और वो अब बिल्कुल ख़त्म है एक तरह का। वो इस परेशानी में ही बस बेचारा बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था जब ये सब जाएं यहाँ से और मैं सुख का कोई सांस लूँ, क्योंकि बहुत दबका हुआ था वो, उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कवर किया हुआ था, तो वो उसे घुटन सी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और एज वाइज क्योंकि वो ज़रा एज फैक्टर भी था, वो ज़्यादा देर अपने आप को वहाँ पर नहीं रोक पा रहा था। और यही हुआ कि वो एकदम उसका सांस उखड़ा है। और वो इसने भी मतलब कोई एक आधा सर्वेंट भी था रूम में जब वो सफाई वगैरह कर रहा था या वो चीज़ें ही कर रहा था, सेट कर रहा था, उसने कहीं आवाज़ सुनी है और उसने शोर मचा दिया कि यहाँ तो कोई है। और वो इतनी वो सर्वेंट ने क्या किया कि जो शोर मचाते हुए एकदम वो दरवाजे से बाहर गया है बाहर सबको बुलाने के लिए, और दरवाज़ा फिर से लॉक हो गया। और लॉक उसका ख़राब था, वो मैडम को पहले ही पता था। मैडम को दोबारा आई है शोर शराबा सुन के कि क्या हुआ है, सब कोई है अंदर रूम में, कोई है, लेकिन रूम में अंदर कोई है नहीं है, चीज़ें सारी बाहर जा चुकी थी, कोई एक भी चीज़ वैसी यहाँ पर रूम के अंदर नहीं थी कि जिसका डर हो कि वो चोरी हो जाएगी। तो मैडम इस लिहाज से बिल्कुल मुतमईन थी, लेकिन बस एक डर कह लो कि कोई बंदा है, कोई चोर है अंदर रूम में। उन्होंने लॉक तो ख़राब था ही था, उन्होंने मज़ीद बाहर से वो कमरा लॉक कर दिया कि फ़िलहाल। मैडम ने उस रूम से जाती है, जब वो ऑफ़िस में गई हैं तो वो उन्होंने पहला काम ही ये किया कि पुलिस डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन सारी दी है। और जो कुछ हुआ उनके स्कूल में, वो कुछ मेरे ख़्याल में कुछ 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में पुलिस आ गई थी, पूरा वो आ गया और हर तरफ से स्कूल को उन्होंने अंडर कंट्रोल कर लिया, हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए, पीछे का आगे का हर तरफ पुलिस हर जगह। अच्छा खासा वहाँ पर वो सर जो मेन सर थे स्कूल के वो भी पहुँच गए जी। अब तो अंदर से वो जनाब जो अंदर रूम में हैं, जो उनके सीनियर हेड हैं चोरों के, वो जो अब वो परेशान है कि भाई मैं बड़े आराम से ये जो औज़ार उसकी उनके हाथ में एक था जो उसकी जेब में था, बड़े आराम से इस औज़ार को यूज़ करके मैंने लॉक खोल लिया, मैं रूम के अंदर आ गया, तो अब यही लॉक इससे क्यों नहीं खुल रहा है, क्या मसला है। वो लॉक ख़राब था कुछ जो हमें समझ आई। अब वल्लाहु आलम, वो लेकिन बहुत कोशिश करता रहा और उसने बीच में ये कोशिश भी की कि दरवाज़ा तोड़ दे, ये दरवाज़ा तोड़ के किसी तरह भाग जाए वहाँ से, लेकिन वो उसमें भी नाकाम ही हो रहा था, दरवाज़ा टूट भी नहीं रहा था उससे। और अंदर भी उसने हर जगह ज़मीन के नीचे आजू बाजू हर जगह देख लिया कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए मुझे कि मैं यहाँ से किसी तरह निकल जाऊँ। और वो बड़ी बेचैनी की कंडीशन में अंदर जो है वो इधर से उधर चक्कर लगा रहा है, अपने बाल नोच रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और बाहर जो आवाज़ें उसे रंग बिरंगी आ रही थी, उससे साफ ज़ाहिर था कि वो अब पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है और अब उसका जो थोड़ा वो टाइम था यहाँ से निकलने का वो भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ वो दो जो फ़रार हो चुके थे स्कूल से, वो एक जो था ऑफ़िस में जो उसने कंट्रोल किया हुआ था, वो उसके कपड़े वगैरह काफ़ी ख़राब हुए थे खींचातानी में, और चोटें भी कुछ आई उसे,
दूसरा जो था वो उसकी नाक की हड्डी टूट गई, वो चौकीदार के साथ अच्छा खासा हाथापाई हुई है उसकी। और बस फिर क्या, फिर ट्रेजिक सीन शुरू। दोनों जो थे ये फ्रेंड्स आपस में मिले, इन्होंने एक दूसरे की रुदात सुनाई कि मेरे साथ यूँ हुआ और मैं ऐसे बच के निकला। और दूसरे ने सुनाया आपने मैं कैसे स्कूल से निकला, अपने जान बचा के कैसे भागा। अब दोनों की बातचीत हुई मुकम्मल, काफ़ी टाइम गुजर गया, 3-4 घंटे हो गए, इंतज़ार कर रहे हैं। जगह मुकर्रर की भी थी कि हम यहीं मिलेंगे। पैसा जो सारा था वो डिवाइड करना था तीनों ने। वो साहब अभी पहुँचे नहीं है जो सीनियर इनके हेड हैं। अब इनके जहन में शकुक को शबाहत आने लग गया, पता नहीं वो हमें धोखा दे गए हैं या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर गए, पूछते पूछाते उनके जो उनके थे सीनियर हेड, उनके घर तक पहुंच गए। घर उनकी वालदा मिली, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारा प्लान एक बना था, गलत काम था जो भी था, लेकिन वो हमने उन्हें अपना बड़ा बनाया था और उनके ही कहने पर हमने ये गलत कदम भी उठाया सारा कुछ, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया है और वो कहीं उनका आता पता नहीं है। तो कम से कम उन्हें कहे हमारे पैसे तो हमें देना, आइंदा के लिए हम उनसे कोई रब्ता नहीं रखना चाहते, उन्होंने जो हमारे साथ किया। वो खैर ये बातें कर रहे थे। अब वो माँ बेचारी सुन रही थी चुप करके, सुनते सुनते एकदम आँखों में आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिया माँ ने। अब ये दोनों एकदम के देखें माँ जी, आप शर्मिंदा ना हो, हम भी शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा, और हमने भी यही सोचा है कि हम इंशाल्लाह आइंदा नहीं ऐसा करेंगे, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं, इतने बड़े बड़े रिस्क हम नहीं ले सकते। और हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि खैर ये लोग अपने आप को क्लियर करने के चक्कर में थे। लेकिन माँ का रो रो के बुरा हाल कि माँ आप क्यों रो रही हैं, वजह तो बताएं, कहाँ हैं आपके बेटे, कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे कहें उनसे मिलें तो सही, बात तो करें, हम नहीं उन्हें कुछ कहेंगे। माँ कह रही है कि वो तो ये कोई नई बात नहीं है, तो उसकी आदत है, वो तो चोरी करता है, तो जब से उसने होश संभाला है उसने यही काम किया है, तो मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है जो तुम मुझे बता रहे हो। लेकिन वो मुझे अफ़सोस है, अब उम्र के इस हिस्से पे आकर मैं अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लूँ सारा, तो मुझे अफ़सोस होता है कि मैं अपने बेटे को क्या बना चुकी हूँ। अब वो दोनों एकदम हुए कि वे आप क्या बात कर रही हैं। उन्होंने फिर माँ ने अपना बताया कि जब ये बच्चा छोटा बच्चा मासूम था, तो मैं अपनी मियाँ की जो थोड़ी बहुत कमाई थी उससे तंग थी बहुत ज़्यादा, और मैं रोया करती थी कि मेरी ज़िंदगी क्या है, और मैं ज़रा से पैसों के लिए बैठी रहती हूँ। और मैं ज़रा जवानी के उस दौर में थी कि मेरे पास कपड़े अच्छे हों, जूते अच्छे हों, और इसी चीज़ में मैं पागल रहती थी। और मैं अपने बेटे के बारे में नहीं मैंने सोचा कि वो मुझे नोट करता है, वो मेरी हर चीज़ को देखता है कि मैं किन किन चीज़ों को लेके परेशान रहती हूँ। वो मेरे बेटे के अंदर चीज़ें जो थीं जन्म ले रही थी कि मैं अपनी माँ के लिए ये भी करूँ वो भी करूँ, उनकी हर ज़रूरत पूरी करूँ, और अच्छे से अच्छा इनको पहनाऊँ, अच्छे से अच्छा करूँ। ऐसा करने में वो फिर ज़ाहिर बात है, वो कोई एक नंबर से तो इंसान ऐसा सब नहीं ना कर पाता, वो फिर 2 नंबरियाँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि हलाल कमाई में तो फिर आप ये सब कुछ नहीं ना कर सकते हो, फिर आपको इधर उधर हाथ मारना पड़ता है, गलत तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। जब आप अपने घर में ये चीज़ देख रहे हो ना कि वो एक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपके थोड़े पैसों में आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तब जाके वो एक सेटिस्फेक्शन आएगी। जब आपकी माँ ही जब इस तरह का रिएक्शन दे रही है, तो फिर ये तो एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है ना बच्चे के लिए, कि उसके लिए तो जीना मरना यही होता है कि भी आपने अच्छा कमाना है, अपनी माँ का कम से कम आप सहारा तो बनो ना, जो आपके लिए इतना कर रही है, खप रही है, आपको पाल रही है। तो वो बेटे के लिए तो फिर दुनिया और आखिरत यही बन जाती है। खैर ये बातें बच्चों के दिलों पे बहुत असर कर गईं। बच्चे तो माँ से ज़्यादा फूट के रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये क्या, और हम क्या कर रहे हैं, हम भी अपनी माँ के लिए ऐसे ही ज़िल्लत का इंतज़ाम कर रहे हैं अगर हम इन चक्करों में पड़ रहे हैं। उन्होंने खैर मज़ीद तौबा तलाफ़ी की और वहाँ से उठने से पहले ही दिल में ये ठान ली कि बस बचना है इन चीज़ों से, अब हमने जो करना है हलाल तरीके से करना है और हमने गलत चक्करों में नहीं पड़ना। खैर उन्होंने अपनी उसकी वालदा से पूछा कि वो फ़िलहाल अभी कहाँ मिलेंगे हमें। वालदा तक खबर पहुँच चुकी थी, जिससे ये पुलिस स्टेशन में इनको गिरफ़्तार किया था साहब को, सीनियर जो थे इनके हेड।
तो ये लोग पहुंच गए वहाँ पुलिस स्टेशन के, हम मुलाकात के लिए आए, हमने मिलना है। वहाँ पर जब मिले हैं तो वो कह रहे हैं, ओ ये तुम दोनों आ गए, मैं तो इंतज़ार कर रहा था तुम दोनों का, आओ बैठो बैठो, बड़ी बातें करनी है तुम दोनों से, तुम लोग बेफिक्र रहो, मैंने इससे भी बड़ा अच्छा प्लान बनाया है, मुझे बस निकलने की देर है, तुम दोनों देखना हम कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। और वो अपने नशे में वो जो बातें कर रहा था वो उसी धुन में बोल रहा था, उसने कोई प्लान तैयार भी किया हुआ था। खैर इन दोनों ने खैर हाथ जोड़े कि देखो हमें माफ़ करो, हम तुम्हारी माँ से मिलकर आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी माँ किसी के आगे ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के दुआएं मांगती हुई और ऐसे अपने आप को शर्मिंदगी में ज़ाहिर करे, और हम नहीं ये चाहते। तुम्हारी माँ को तो हम देख कर आए हैं जिस हाल में देख कर आए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हमारी माँ को कोई इस हाल में देखे, तो हम तो तौबा करते हैं और तुम्हारे आगे हाथ जोड़े कि हमें माफ़ करो, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, आज के बाद हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कह के खैर चले गए ये दोनों। ये वक्ती तौर पे तो एकदम हुआ ही नहीं क्या, एकदम ये क्या कौन से दोनों फरिश्ते बन गए हैं ज़रा सी देर में, लेकिन अंदर का ज़मीर तो होता है ना, फिर वो आपको नॉक करता है अंदर से। वो रात सारी रात बेचैन, कभी करवट यूँ ले कभी करवट यूँ ले, अपनी माँ की चीज़ें उसके जहन में आने शुरू हो गई, और जो कुछ दोनों बच्चों ने बातें बताई थी उसकी माँ के लिए, वो उसके दिमाग में चलना शुरू हो गई। और बस वो टाइम फिर शुरू हो गया कि उसके ज़मीर ने उसको मलामत करना शुरू किया कि नहीं तू गलत कर रहा है, तू सुधर जा, तेरी माँ तेरी वजह से शर्मिंदा हुई है उन दोनों के सामने, और बस कर दे, अब बस कर दे। वो ये अल्फाज उसको अंदर से अब काटना शुरू हो गए। अब उसकी बेचैनी का ये दौर शुरू हो गया। और फिर एक बात तो ज़ाहिर है कि जब आवाज़ अंदर से आती है ना, तो वो आपको बाहर से बदलना शुरू कर देती है। ये एक नेचुरल है जो सबके साथ होता है, और बहुत कम लोग हैं जिस पर अल्लाह की ख़ास रहमत हो और ये आवाज़ अंदर से आ जाए उसे, और वो उसको महसूस कर ले, तो वो बाहर से बदलना शुरू हो जाता है।